हेलो मित्रों, आज हम लोग भारत में कृषि एवं प्रौद्योगिकी के पार्ट 8 के विषय में पढ़ेंगे। अगर अभी तक हमारा चैनल KDGS पॉइंट सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक यथासमय पहुंच सके। धन्यवाद। अब हम प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कथन ए और कारण आर से संबंधित। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए 1986 में प्रारंभ किया गया। ये दिया गया था कथन, और इसका कारण दे रखा है कि ग्रामीण स्वच्छता का विषय भारत के संविधान में समवर्ती सूची में है। तो इसमें विकल्प निकालना है, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही दिया गया है परंतु आर गलत है। ए सही है इसमें कथन, और आर बिल्कुल गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को वितरित किए गए ऋण भारतीय जीवन बीमा निगम की राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन आते हैं। अगला बिंदु है, किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटना में हुई मौत पर 50,000 रुपये तक तथा स्थायी अपंगता होने पर 25,000 रुपये तक की राशि का वैयक्तिक दुर्घटना बीमा का प्रावधान है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? तो 2 नंबर प्रश्न में कथन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केवल कथन दूसरा सही है कि किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटना में हुई मौत पर 50,000 रुपये तक तथा स्थायी अपंगता होने पर 25,000 रुपये तक की राशि का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का प्रावधान है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, लेकिन पहला वाला कथन गलत दिया गया है यहाँ पर, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलवर जो कि राजस्थान में है। अलवर राजस्थान के निकट स्थित एक गांव में स्थापित तरुण भारत संघ नामक संस्था प्रसिद्ध है। किस लिए? आनुवांशिक रूपांतरित कपास की उत्पत्ति के लिए, या फिर एड्स से पीड़ित महिलाओं के पुनः स्थापन के लिए, या फिर निराश्रित ग्रामीण महिलाओं से संबंधित आजीविका परियोजनाओं के लिए, या फिर वर्षा जल संचयन के लिए। तो 3 नंबर इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, वर्षा जल संचयन के लिए अलवर के निकट, और अलवर राजस्थान के निकट एक गांव है अलवर, जो कि तरुण भारत संघ नामक संस्था वहां की एक प्रसिद्ध है। वो किस लिए प्रसिद्ध है? वर्षा जल संचयन के लिए, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज इमदादी कीमत पर दिए जाते हैं। ऑप्शन बी है, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 65 वर्ष और उससे ऊपर के उन दरिद्र लोगों जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, उनको प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज मुफ्त यानी फ्री दिया जाता है। अगला, सामयिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना के तहत अनाथालय जैसी कल्याणकारी संस्थाओं में रहने वाले दरिद्र लोगों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 15 किलोग्राम अनाज गरीबी रेखा के नीचे BPL की दरों पर दिया जाता है। अगला तथ्य है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के हित के लिए दोपहर के भोजन की योजना को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना के तहत अनाथालय जैसी कल्याणकारी संस्थाओं में रहने वाले
दरिद्र लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 15 किलोग्राम अनाज गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन की दरों पर दिया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है? यह राज्य सरकार के स्वामित्व में है, यह केंद्र सरकार के स्वामित्व में है, यह राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के स्वामित्व में है, यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। तो इसमें सही विकल्प होगा जाएगा ऑप्शन डी, यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। क्या? स्वजल धारा योजना। ये कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन है, विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था वित्त मंत्रालय द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा, योजना आयोग द्वारा या फिर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा? तो ऑप्शन छठे का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, योजना आयोग द्वारा, जो कि अब समाप्त हो गया है। विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था योजना आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। इसके पहले हम बताना चाहेंगे कि योजना आयोग का नाम अब नीति आयोग हो चुका है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। स्वजल धारा योजना ग्रामीण संपर्क सामने दिया गया है, हरियाली योजना ग्रामीण जल आपूर्ति, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वाटर सेट प्रबंधन दिया गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सामने ग्रामीण स्वरोजगार दिया गया है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो 7वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी 2, 3, 4, 1 के अंतर्गत। तो इसका मिलान कर सकते हैं 2, 3, 4 और फिर आखिर में 1। तो स्वजल धारा योजना के सामने हो जाएगा ग्रामीण जलापूर्ति, हरियाली योजना के सामने वाटर शेड प्रबंधन और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के सामने ग्रामीण स्वरोजगार हो जाएगा। और आप जो डी के विकल्प में दिया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो इसका सामने हो जाएगा बिंदु 1 ग्रामीण संपर्क। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है बेसिक शिक्षा, पोषाहार, पेयजल तथा स्वास्थ्य, या फिर ग्रामीण सड़कें तथा आवास, या फिर लघु उद्योग? तो इसमें शामिल नहीं है कौन? ऑप्शन डी लघु उद्योग प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। बाकी ए, बी, सी में जो तथ्य दिए गए हैं वो सब प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित हैं, जबकि लघु उद्योग को सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ योजनाओं के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रारंभ होने का वर्ष दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन ए है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सामने 2000 सन दिया गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब शुरू हुई, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये कब शुरू हुई? तो इसके विषय में इस आगे सन दिए गए हैं और इनका उत्तर नीचे कूट के माध्यम से निकालना है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी 4, 3, 2, 1, यानी कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना सन 2001 में शुरू हुई, फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सन 1999 में शुरू हुई और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में शुरू की गई और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को सन 2000 में शुरू किया गया। ये ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई कब? तो ये की गई ऑप्शन डी सन 2000 में। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू किया गया सन 2000 में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, या फिर गुजरात से अथवा राजस्थान से? तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात से संबंधित है क्या? गोकुल ग्राम योजना। अगला क्वेश्चन राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है गरीबों के लिए बीमा योजना से, सिंचाई कुओं का निर्माण से, या फिर ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध कराने से, या फिर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है? ऑप्शन तो इसका हो जाएगा बी, सिंचाई कुओं का निर्माण करने से संबंधित है। कौन सी योजना? जीवन धारा योजना। कहाँ पर? राजस्थान में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सिंचाई कुओं का निर्माण। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? सन 2001 में, 1999 में, या 1995 अथवा 1998 में? तो ये की गई थी 1988 में। तो ये की गई थी ऑप्शन डी 1988 में। कौन? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना 1988 में की गई थी, 1988। अगला क्वेश्चन है अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1964-65 में, 1966-67 में, या 1965-66 में, या 1955-56 में? तो इसमें कौन सा विकल्प होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1965-66 के सेशन में अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम की शुरुआत की गई 1965-66 में। 14 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना में सांसद को अपने क्षेत्र के विकास हेतु कितने रुपए सरकार द्वारा प्राप्त होते हैं? 1 करोड़ वार्षिक, 5 करोड़ वार्षिक, 3 करोड़ वार्षिक, या 75 लाख वार्षिक? तो उस समय सन 2010 के दरमियान का ये प्रश्न है। इसको वर्तमान की स्थिति से आपको करंट से अपडेट करना होगा और प्रश्न महत्वपूर्ण है। 15 नंबर प्रश्न का सही विकल्प इसमें इन विकल्पों में 5 करोड़ वार्षिक है, हो जाएगा 15 का बी। और इसे केवल अपडेट करके आपको अपना वर्तमान के दृष्टिकोण से इसका आंकड़ा निकालना है कि अब कितना मतलब प्रत्येक एक सांसद को विकास हेतु धन मुहैया कराया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, 15 का बी इसमें होगा ऑप्शन, 5 करोड़ वार्षिक। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था तो ये 18 जून 2004 को, या 18 जून 2003 को, या फिर 18 जून 2002 को, या 18 जून 2001 को? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 जून सन 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था कब? 15 अगस्त 2002 को, 31 मार्च 2003 को, या 18 जून 2004 को, या फिर 12 अप्रैल सन 2005 को? तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 12 अप्रैल सन 2005 को हुआ था क्या? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ। अगला क्वेश्चन किसान दिवस मनाया जाता है कब? 19 नवंबर को, 23 नवंबर को, या 11 दिसंबर को, अथवा 23 दिसंबर को? तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 23 दिसंबर को किसान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म तिथि को। भारत निर्माण योजना के चरण सेकंड के लक्ष्यों को पूरा किया गया 2007 तक, 2008 तक, या 2012 तक, या 2010 तक?
तो 19 नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 2012 तक भारत निर्माण योजना के चरण सेकंड के लक्ष्यों को पूरा किया गया सत्र 2012 तक। अगला क्वेश्चन, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2001 को, या 1 जुलाई 2001 को, या 1 अक्टूबर 2001 को, अथवा 1 जनवरी सन 2002 को। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जुलाई 2001 को कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना को प्रारंभ किया गया 1 जुलाई सन 2001 को। अगला क्वेश्चन है 21, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है उनकी संख्या है कितनी? 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन, या 180 दिन। तो इसमें सही विकल्प होगा 100 दिन का रोजगार मुहैया कराती है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, यानी ये मनरेगा के विषय में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कार्यक्रम दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष दिया गया है। तो पहले ट्राइसेम NIEP JRY SGSY इनका कब प्रारंभ हुआ, इनके विषय में आगे दिया गया है। तो कौन सा तथ्य सही है इसमें? तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, JRY की शुरुआत अप्रैल 1995 में। ये यहाँ पे गलत दिया गया है, बाकी सब तथ्य सही हैं। ऑप्शन सी गलत है, बाकी सब सही हैं। तो 22 का सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सज़ा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? बिहार में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, या फिर पश्चिम बंगाल में? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, निम्न भारतीय राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? असम में, त्रिपुरा में, नागालैंड में, या फिर केरल में? तो इसमें सही उत्तर होगा नागालैंड में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में कृषि वर्षा बीमा योजना को लागू किया गया था? 2004-05 में, 2005-06 में, या 2003-04 में, या 1999-2000 में? तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2004-05 में लागू किया गया था बजट में कृषि वर्षा बीमा योजना को, संघीय बजट में। ऑप्शन ए 2004-05 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना NATP का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा या एजेंसी द्वारा होता है? वह है कौन? खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व बैंक, एशियन बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। 26। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए 26 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ हुआ था वर्ष 1995-96 में, 1998-99 में, या 1999 सन 2000 में, या 2001 और 2002 के सेशन में? तो 27 में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, 1999-2000 के सत्र में इसकी शुरुआत हुई। किसकी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की। अगला क्वेश्चन है, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है किससे? दलहन व तिलहन के उत्पादन से, या नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि से, या कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से, या फिर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से? तो 28 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की। इस नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना है? तो 29। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी,
सन 2009 अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति को अधिसूचित किया। इस नीति का लक्ष्य था कि सन 2009 तक सभी घरों में बिजली पहुंचा दी जाए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 29 में, ऑप्शन बी 2009। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह शहरी क्षेत्रों में भी लागू होता है। एक वित्तीय वर्ष में इसमें 200 दिन के रोजगार की गारंटी है, या रोजगार के आवेदन से 1 महीने में रोजगार देना होता है, या यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। तो 30 नंबर इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, यह रोजगार की एक योजना न होकर एक कानूनी व्यवस्था है। यहाँ पे आपको प्रश्न छोटा करके दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम चलाया? पश्चिम बंगाल ने, गुजरात ने, केरल ने या महाराष्ट्र ने? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र, जिसने भारत में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना को चलाया था। किसने? महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है नकद फसलों से या खाद्यान्न से अथवा सब्जियों से या फिर निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से? तो इसमें सही विकल्प होगा निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, पुनः ये रिपीट हुआ है प्रश्न, 1970 में, 1975 में, 1990 में अथवा 1992 में? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य अथवा गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे परिवारों के वयस्क सदस्य, या सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य, या किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य? तो इसमें 34 में सही हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य, मतलब इसके हकदार होंगे इसमें जॉब पाने के लिए। किसमें? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। कौन? सभी किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य, वो किसी भी जाति समुदाय के हों, उससे कोई इसमें प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में होना चाहिए, या योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों तक के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही हैं या कौन से गलत हैं, ये भी सब आपको बताना है नीचे कूट के माध्यम से। तो इसमें 35 में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा कथन सही दिया गया है, बाकी दूसरा कथन इसमें गलत दे रखा है कि बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में होना चाहिए, ये कहना यहाँ पर गलत है। बाकी पहला पढ़ लीजिए और तीसरा पढ़ लेना, ये दोनों कथन सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पर साथ लेकर जाना, या गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना, या पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना, बच्चे का प्रसव कराना? निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 है,
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल पहला और तीसरा कथन यहाँ पे सही दिया गया है, बाकी कथन गलत हैं। पहला और तीसरा सही है, तो हम इन्हीं को पढ़े देते हैं। स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ लेकर जाना है, किसको? आशा को। और तीसरा कथन है पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में उसे सूचना देना है कि किस हिसाब से आपको पोषण के योग्य खाद्य पदार्थों को खाना है। ठीक है, पहला और तीसरा कथन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है? तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करके या स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके या कृषकों को निःशुल्क बीज, उर्वरक, डीजल पंप सेट तथा लघु सिंचाई संयंत्र दे करके। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर इसका सही उत्तर चुनना है। तो 37 में ऑप्शन हो जाएगा केवल बी, ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन इसमें सही दिया गया है। और दूसरा कथन क्या है? वो ये है कि स्वयं सहायता समूहों को सशक्त या मजबूत बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविकाओं को सुधारने के प्रयास हेतु तटस्थ है। दूसरा कथन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया गया है ये। अगला क्वेश्चन है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे सहायता करते हैं? तो इसमें कुछ बिंदु दे रखे हैं 3, और इन बिंदुओं में है DRDAs देश के कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। DRDAs विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उनके समाधान के विस्तृत उपाय तैयार करते हैं। अगला तथ्य है DRDAs निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय, इंटरसेक्टोरल तथा अंतर्विभागीय समन्वयन और सहयोग सुरक्षित करते हैं। अगला तथ्य है DRDAs निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं या कौन से गलत हैं, इसके विषय में आपको बताना है। 38 का ऑप्शन हो जाएगा बी, तीसरा और चौथा कथन इसमें सही है। तो तीसरा चौथा क्या है? निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय, इंटरसेक्टोरल तथा अंतर विभागीय समन्वयन और सहयोग सुरक्षित करते हैं। तथा चौथा बिंदु निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ग्रामीण उद्योग, जो कि त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता, जबकि ग्रामीण जलापूर्ति आता है और ग्रामीण सड़कें भी आती हैं तथा ग्रामीण विद्युतीकरण भी आता है, सिवाय ग्रामीण उद्योग को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय या उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, या ऑप्शन बी सूक्ष्म उद्यमों द्वारा निर्धनता मुक्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, पंचायती राज व्यवसायी का ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री ग्राम योजना का ध्येय या उद्देश्य या एम है ऑप्शन ए, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें आदि। ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के ध्येय हैं।
यहाँ इसकी ऊपर जो हमने अध्ययन किया इसका ये उत्तरमाला है। उपरोक्त प्रश्नों का मिलान इसके अंतर्गत भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया KDGS पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको अग्रिम वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।